आदाब दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बागपत में और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और बागपत से जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे आज हम बात करने वाले हैं बढ़ती महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और जिस तरह से सीएम केजरीवाल के आवास पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया और सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया था। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जी सर, पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, दिन पर दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज भी सीएनजी पर 2.5 रुपये बढ़ चुके हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, महंगाई तो इन्होंने दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। पेट्रोल ही नहीं, हर चीज़ पे दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर पे दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन इनका बढ़ाने का तरीका भी एक देखो कितना बढ़िया है। रोज़ 80 पैसे बढ़ा रहे हैं, एक बार ही 10 रुपये बढ़ा देते ना, दिक्कत क्या थी। 80 पैसे 50 पैसे ये बढ़ाते जा रहे हैं रोज़। महंगाई तो हर उस पर बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल पे भी है और खाद्य पदार्थों पे भी है। सिलेंडर देख लो कहाँ है, आज सिलेंडर की 1000 के ऊपर सिलेंडर तो होली के टाइम पे तो एक सिलेंडर फ्री दिया गया लोगों को, कहाँ किसी को नहीं मिला। वो इनके किताबों में इनके उसमें था, बाकी किसी को नहीं मिला। मेरे यहाँ काफ़ी लोग हैं, मैंने सबसे पूछा, किसी को एक भी सिलेंडर नहीं मिला। तो जिस तरह से अब श्रीलंका के हालात हो चुके हैं, वहाँ भुखमरी के लोग कगार पर हैं और इमरजेंसी वहाँ पर लागू कर दी गई है, तो क्या वो हालात यहाँ पे देखने को मिले? क्योंकि विपक्षी जो भाजपा जो सरकार है वो कह रही है कि जो फ्री का लोगों को जो मुँह लगा दिया है केजरीवाल ने, उसका ये भुगतना पड़ेगा। फ्री का तो ये भी दे रहे, राशन फ्री दे रहे हैं। क्यों दे रहे राशन फ्री? उसको बंद कर दीजिएगा। क्यों राशन फ्री दे रहे हैं? अगर केजरीवाल जी बिजली फ्री दे रहे हैं तो फ्री का हो जाता है। अगर ये राशन फ्री दे रहे हैं, नमक तक ये फ्री दे रहे हैं, वो क्या है? ये क्यों फ्री दे रहे हैं फिर? कुछ लोगों का कहना है कि ये जो सरकार जो है मजहबी राजनीति करती है, उसका असर ये महंगाई देखने को मिल रहा है। क्योंकि श्रीलंका में उस तरह का सब हालात बने होते हैं जो आज वहाँ पे इमरजेंसी लागू इनकी राजनीति मजहब की है, जाति धर्म की राजनीति है इनकी, और कोई राजनीति नहीं है। हिंदुओं को मुसलमानों को इनमें बांटना है इन्हें, और कुछ नहीं करना। तो क्या लग रहा है इस बार 2024 में? 2024 में देखो, 2024 में कहाँ आएंगे जब इन्होंने अभी देखो बुलडोज़र चला रखा, गरीब लोगों के घरों पे बुलडोज़र फेर रहे हैं ये, तो उससे कैसे आ जाएंगे ये? इन्होंने कहा था कि गरीब लोगों को तो घर बनवा, इन्होंने कहा था कि भूमाफियाओं के ऊपर बुलडोज़र चलेगा। अभी गाजियाबाद में देख लीजिएगा, मैंने अभी देखा है, वहाँ गरीबों के मकानों पर बुलडोज़र चल रहा है। जिन्होंने रजिस्ट्री करा रखी है, रजिस्ट्री दिखा रहे हैं लोग, उनके मकान तोड़ रहे हैं। भूमाफियाओं का तो एक भी मकान नहीं टूटा अभी तक। फिर तो गरीबों को तो मकान बना के दिए ना। किसने बना के दिए? कुछ नहीं दिया। पहले बनाने के लिए दे रहे हैं, फिर उसे तोड़ भी रहे हैं। फिर दिया ही क्यों था जब तोड़ रहे हो उसे? जब वो मकान दे दिया था, तोड़ किस लिए रहे हो? देना नहीं था। तो जिस तरह से जब भाजपा सरकार विपक्ष में थी, रोडों पर स्मृति ईरानी जो है गैस सिलेंडर उठाकर चल देती थी, भारी मात्रा में प्रदर्शन हुआ करता था। आज वो लोग कहाँ गायब है? क्यों गायब है वो? देखो, गायब क्या, बढ़ाई हो रहे हैं। अब गायब तो उन्हें होना ही होना। अब तो बढ़ाने वाले भी तो वही हैं। पहले वो बोलने वाले थे, अब बढ़ाने वाले हो गए। गैस सिलेंडर तो अब स्मृति ईरानी अब क्यों नहीं लेकर आ रही इस तरह रोड के ऊपर गैस सिलेंडर उठा के, कि महंगाई अब क्यों नहीं बोल रही? फिर गुजरात चुनाव करीब है, क्या आपको लगता है महंगाई कम हो सकती है? तो जब गुजरात चुनाव आएगा तो अभी ऐसे उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने बिजली के उसके पेट्रोल के दाम कम कर दिए थे, उस टाइम पे कम कर देंगे, फिर बढ़ा देंगे। इनका तो काम यही है। तो इस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने पैर जमा लिए हैं, गुजरात में भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में हमने पैर जमाए। पंजाब में 5 दिन के अंदर, जो साल ये 5 साल में नहीं करे, 5 दिन के अंदर उन्होंने सीएम साहब ने वो काम करके दिखाया। उन्होंने राशन होम डिलीवरी कर दिया, सबके घर राशन जाएगा। लाइन में लोग लगे रहते हैं, 500 रुपये की झाड़ी छोड़कर वो लाइन में लगे रहते हैं, 500 रुपये का उन्हें राशन नहीं मिलता। तो उन्होंने घर डोर टू डोर घर पे डिलीवरी करी है। 300 यूनिट बिजली फ्री करी है। शिक्षा में बात जो दिल्ली का मॉडल था वो इन्होंने पंजाब में अपनाया। वो 5 दिन के अंदर सारी जो योजनाएँ थी वो सारी डिक्लेयर कर दी हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमला हुआ, भारी सुरक्षा के अंदर चूक देखने को मिली, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी चुनाव के दौरान उन्हें बड़ी बड़ी घोषणा की थी, साफ सुथरा शासन और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने का उन्होंने वादा किया था। लेकिन एक चुने हुई सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर और बीजेपी के सांसद सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता जो गुंडों के रूप में उनके घर में पहुंचे और उन्होंने वहाँ गमले तोड़े, सीसीटीवी कैमरे तोड़े, तो पूरा देश ने देखा है इनकी कानून व्यवस्था के नाम पर कैसी व्यवस्थित पुलिस की मौजूदगी में हुआ है ये सब कुछ। तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ किया क्यों? पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। पूरे देश में हर जनपद सभी इकाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया है, धरने दिए हैं इस घटना के विरोध में, और ये मांग की है कि दिल्ली जैसे संवेदनशील जो अपनी देश की राजधानी है वहाँ पे मुख्यमंत्री चुने मुख्यमंत्री के घर पर ऐसे हमला हो सकता है तो बाकी देश की सामान्य नागरिकों की हालत क्या होगी? सब देश के लोग देख रहे हैं इसे। जो दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है इसको लेकर आपका क्या होगा? रोज युवाओं के पास में नौकरियाँ नहीं है, शिक्षक भर्ती में भी घोटाला देखने को मिला। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर लखनऊ में भारी प्रोटेस्ट चल रहा है और जंतर मंतर पे भी कल आर्मी की भर्ती को लेकर कुछ युवा पहुंचे थे
उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भाजपा पार्टी, ये फिरंगी सोच के लोग हैं और ये ना रोजगार देंगे इस देश को, ना किसी तरह की भी सुविधा देंगे। ये लोग अफीम चटा दी इस देश को, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसी में उलझा करके इन लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं और इस देश की जनता के साथ एक बेहुदा मजाक किया जा रहा है। भाजपा पार्टी कुछ नहीं है, सिर्फ ये फिरंगी सोच के लोग हैं, ये किसी को रोज़गार नहीं देंगे। पेपर लीक इनके शासन में सबसे ज़्यादा होते हैं। जहाँ तक पहले ज़माने की बात थी कि हम लोग दिल्ली में हैं, पंजाब में, आगे भी बहुत राज्यों में हमारी सरकारें बनेंगी, हम लोग सुशासन दे रहे हैं लोगों को, कुशासन नहीं, सुशासन दे रहे हैं। ये लोग भूल गए कि ये जीरो पे आते थे। बहुत लंबा इतिहास है इनका, जीरो ही जीरो देखते हुए आए थे, लेकिन इन्होंने इस देश को धर्म के नाम पर, तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर जिस तरह बंटवारा करने का प्रयास किया है, जनता समझ गई है, जनता समझ रही है। लग रहा है जनता भी नहीं समझी, क्योंकि यूपी चुनाव में भारी फिर से जीत होगी इनकी। तो देखिए, ये लोग बहुत फंडी हैं। पेट्रोल के दाम चुनाव से पहले बहुत सारे प्रलोभन दिए जनता को, उसके बाद फिर वहीं आ गए। सीएनजी पर 74 रुपये कर दिए गए। अब ये क्या है? देश को कौन सी सुविधा दे रखी? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये कहा था। नहीं, ये कह रहे हैं अगर देश की अर्थव्यवस्था बनाए रखनी है तो महंगाई सहनी पड़ेगी, वरना श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। ये सब इनकी कहने वाली बात है। मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ का है। हम लोग पानी मुफ्त दे रहे हैं, बिजली मुफ्त दे रहे हैं, शिक्षा मुफ्त दे रहे हैं, यात्रा मुफ्त दे रहे हैं, दवा मुफ्त दे रहे हैं, उसके बाद भी हम प्रॉफिट में दिल्ली को चला रहे हैं। ठीक है जी। और ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ कि उत्तर प्रदेश का भी 5,80,000 करोड़ का बजट है। यदि इनकी नीयत हो हमारे केजरीवाल साहब की तरह जनता को सुविधा देने की, तो ये सुविधा देने के बाद भी प्रॉफिट में चला सकते हैं। लेकिन लूट कौन करेगा? घोटाले कौन करेगा? बड़ी बड़ी रैलियाँ कौन करेगा? तो ये सब बातें हैं कि ये ठीक हैं, बाकी सारी दुनिया गलत है। इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो वो देश प्रेमी नहीं है। कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार जो है सिर्फ वहाँ चुनाव लड़ रही है जहाँ कांग्रेस सरकार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी अब बीजेपी की बी टीम कहा जाने लगा है। ये बिल्कुल गलत है। हमने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा, हमने और कई राज्यों में चुनाव लड़ा है और हमने हराया है, बीजेपी को 0 पे पहुँचाया है, पंजाब में 0 पे पहुँचाया है। ये तो बिल्कुल आरोप जो है वो तो कहेंगे कि हमारी बी टीम है, ये खुद भाजपा प्रचार कर रही है कि ये बी टीम है हमारी। क्या कारण है इसका, क्यों प्रचार कर रहे हैं? क्या कर सकते हैं? जब हम सामने उनके इलेक्शन लड़ेंगे तो हमें तो बदनाम करने के लिए, वो वोट की राजनीति है, वो तो हमें बदनाम करेंगे कि हमारी बी टीम है। जैसा मायावती का वोट बैंक उन्होंने ख़त्म कर दिया कि मायावती तो हमारे साथ था, मायावती ने तो कभी भी कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया कि हम बीजेपी के साथ है। तो राजनीति है ये, राजनीति में सब फंडे अपनाए जाते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते लास्ट का सवाल मेरा आपसे यही होगा, इस तरह से फिर यही आरोप लगता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये तो कहते ही रहेंगे, इनके कहने से क्या हो रहा है ये बताओ। ये तो कहते ही रहेंगे, इनको तो कहने का है, ये करते नहीं है, कहते हैं खाली, करना नहीं है, इन्हें कुछ भी नहीं करना है। नहीं, कहना जो कहते हैं वो करते हुए राम मंदिर का बनवा दिया। राम मंदिर तो क्या है, राम मंदिर तो बनना ही था, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। इन्होंने थोड़ी राम मंदिर बनवाया, अभी भी तो सुप्रीम कोर्ट के उससे बना हो। जो माफिया थे वो भी जेल में डाल दिए। कौन माफिया जेल में डाले? मुख्तार अंसारी हुआ, ये सब वगैरह। ये अंसारियों को डालेंगे, बाकी को किसी को जेल में नहीं डालेंगे। अंसारी का तो पीछे लगे हुए हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है खाली। इनको तो धर्म में बांटना है, जाति धर्म में बांटना है ना, कुछ नहीं करना। अब माफिया तो भूमाफिया कितने हैं, किसके ऊपर बुलडोजर चल रहा, मैं अभी बता रहा हूँ। अभी मैंने बताया था जो जितने भूमाफिया पे किसके उस पर बुलडोजर चला है, उन्होंने गरीब लोगों के मकानों पर बुलडोजर चल रहा है। तो लगता है जनता गुजरात के चुनाव में जवाब देगी? बिल्कुल जवाब देगी। इनको वहाँ से हरा के भेजेगी, 0 सीट करा के भेजेगी। इनके बुलडोजर का जहाँ तक सवाल है, बुलडोजर नहीं, ये इंसानों के ऊपर गाड़ी भी चलाते हैं। इनका जो मकसद है, अभी देखा होगा आपने पिछले लखीमपुर खीरी में, ये इंसानों के ऊपर गाड़ी भी चलाते हैं, गरीब किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई इन्होंने मारे, और उन्हें जमानत दिलाने में पूरा सहयोग करे आप बीजेपी ने। उसके बाद ही वहाँ से जीत चुके हैं। देखो, ये तो धर्म की झगड़ा करा के इनकी राजनीति यही है कि लोगों को धर्म में उलझाए रखो ना। वो पढ़ाई पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे? अगर लोग पढ़ा लिखा हो जाएगा वो इन्हें वोट नहीं करेगा। नहीं, अब वो स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। कहाँ चलो? कौन से स्कूल में चलो जिसमें उपले पाथे जाते हैं या जिसमें आवारा पशु घुसे रहते हैं, उन्हीं स्कूल में? अरे उनकी हालत तो सुधारो। उन्हें तो प्राइवेट करना जा रही है। उनकी जो ज़मीन पर नीयत है, नवीन बेचने की नीयत है उनकी। कौन कह रहा है स्कूल में चलने का? कह रहे हैं, कहीं नहीं कह रहे जी। स्कूल की अभी आपने बात की, स्कूल में आप जाके अपने उत्तर प्रदेश के स्कूलों का हालात देखो। उन बच्चों को आज तक किताबें,
उनकी ड्रेसेस जो सरकार ने वादा किया था उन्हें देने के लिए, उनके पैरों में जूते आज तक भी अगर उपलब्ध कराए हों, सर्दियों में जो सामान बच्चों को मिलना चाहिए वो आज तक गर्मी आ गई, आज तक नहीं मिला पाए, आज तक नहीं दिला पाई उत्तर प्रदेश सरकार। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन चीज़ों पे इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान है 80% लोगों को 20% लोगों से डरा कर उनका वोट हासिल करने की इनकी पॉलिसी है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम कार्यकर्ताओं का और जिला अध्यक्ष का भी। हमने इन सबसे बात की, उनका कहना है कि गुजरात चुनाव में करीब है और आम आदमी पार्टी सरकार वहाँ सत्ता में आएगी पंजाब की तरह, और वहाँ की जनता गुजरात चुनाव में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी और सरकार को जवाब देगी कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर भी कुछ राजनीति होती है जो विकास, शिक्षा के कार्यों पर भी चलती है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिले किसी एक अच्छे इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।